राम राम। सिंह राशि वाले शनिदेव की ढैया का प्रकोप झेल रहे हैं। इस समय में एक अच्छी खबर है, बृहस्पति देव इनके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं। अगर आपके कुछ एक काम रुके हुए हैं, जैसे मकान नहीं बन रहा, किसी के पास पैसा अटका हुआ है, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही, आप वाहन लेना चाहते थे, वाहन बन नहीं पा रहा, माता की सेहत को लेकर चिंताएं हैं, बहुत सी रुकावटें आपके साथ चल रही हैं, मानसिक परेशानी लगातार आपको परेशान किए हुए हैं, तो यह बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष तौर पर शुभ फल लेके आ रहा है। यह विशेष बृहस्पति का गोचर इसलिए है क्योंकि बृहस्पति इस समय में अतिचारी है। वह कुछ ही समय में 3 राशियों का भ्रमण कर जाएंगे, जैसे कि अभी ये वृषभ राशि में है, फिर मिथुन में आएंगे, फिर कर्क में आएंगे। तो इतने समय में बृहस्पति का 3 राशियों से गुजर जाना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है, अगर आपकी सिंह राशि है तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, सिंह राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही है, क्योंकि सिंह राशि को अगर हम लगन माने तो यहाँ पर शनिदेव इस राशि से अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण अष्टम ढैया का प्रभाव सिंह राशि वालों के ऊपर आ रहा है, जिसके कारण परेशानियां भी जीवन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही होंगी और प्रकट होनी शुरू भी हो गई होंगी आपके जीवन में। लेकिन सिंह राशि के लिए क्या अच्छी खबर ला रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। तो अगर जीवन में कुछ परिस्थितियां मुश्किल बनती हैं तो उनको आसान करने वाले ग्रह भी साथ साथ ही चलते हैं, और शुभ ग्रहों में सबसे बड़ा नाम है बृहस्पति देव का। तो बृहस्पति देव सिंह राशि वालों के जीवन में क्या अच्छी खबर लेके आए हैं, हमें यह समझना है। सिंह राशि के अनुसार वैसे तो इस समय परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति इन परिस्थितियों को आसान कब करेंगे? 14 तारीख 5वां महीना 2025 रात 10:33 पर देवगुरु बृहस्पति अभी तो वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, तब यह यहाँ पर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इस समय पर, और यह अतिचारी रहेंगे। अतिचारी होने का क्या मतलब होता है कि देवगुरु बृहस्पति अपनी सामान्य गति से बहुत अधिक तेजी से चलेंगे और चलते चलते यह 18 तारीख 10वां महीना 2025 को इस राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब कि यह सफर मई महीने से शुरू हुआ, मिथुन में आया और कर्क में चला गया, तो 3 राशियों में प्रवेश, फिर यह वापस आ जाएंगे। वापस कब आएंगे? 5 तारीख 12वें महीने को यह वक्री होंगे, रेट्रोग्रेड होंगे और वापस यहां पर आ जाएंगे। तो इस समय में क्या इनको फल प्रकट करेंगे सिंह राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति, हमें यह समझना है। देखिए, धन के हालात अगर इनके इस समय में खराब चल रहे हैं तो 14 तारीख 5वां महीना 2025 को जैसे ही बृहस्पति देव यहां पर आएंगे, क्योंकि यह भाव लाभ का है, और अगर इनको इस समय में बुध ग्रह की महादशा या अंतरदशा हुई तो बुध 2 भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक है लाभ भाव, दूसरा है धन भाव। तो पैसे के जितने भी काम रुके हुए हैं वह चलने शुरू हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, धन की तंगी जो इनको काफी मानसिक तनाव दे रही है वह दूर होगी। इस समय में बृहस्पति देव क्या करेंगे, जो इन्होंने अभी हिम्मत हारी है शनिदेव के ट्रांजिट के कारण ढैया के, वह हिम्मत दोबारा बनेगी, क्योंकि बृहस्पति यहां से दृष्ट करेंगे तीसरे भाव। तीसरा भाव आपकी हिम्मत का है, आपके पराक्रम का है, फिर से आप अपने आप को खड़ा करेंगे और समय के साथ आप जूझते हुए आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों का साथ मिलेगा। देखिए, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो यह भाई बहनों का भाव है, ठीक है। तो यहां पर यह भाई बहन भी इनको इस समय में साथ देते हुए दिखाई देंगे।
तो ये एक अच्छी खबर है इनके लिए कि भाई बहनों का इस समय में साथ मिलेगा। जीवन साथी से सहयोग की संभावना इस समय में सिंह राशि वालों के लिए बढ़ेगी। अगर जीवन साथी इस समय में इनको लग रहा है कि इनके बुरे समय में सबसे बड़ा हौसला देने वाला अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो जीवन साथी होता है व्यक्ति का, तो अगर वो साथ नहीं दे रहा तो वो भी साथ देगा। अब जो लोग पिता पर आश्रित हैं तो इस समय उनको अपने पिता से भी मदद मिल जाएगी, ऐसा देखने को मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई। रोजमर्रा की कमाई अच्छी रहेगी, मतलब रोजमर्रा की अगर आपकी डेली इनकम पर आपका सब कुछ डिपेंड है तो यह बृहस्पति इस समय में अपनी अमृत दृष्टि से वह परिस्थितियां भी ठीक करेंगे। तो यहां पर ये 5 शुभ संकेत तो दर्शा रहे हैं बृहस्पति आपको जो शनि के इन कष्टों में राहत देने का काम कर रहे हैं। अब कुछ और चीजें हैं, कामनाओं की पूर्ति होगी। देखिए ये भाव है कामनाओं का, ठीक है, ये भाव है कामनाओं का। जो भी आप छोटी छोटी इच्छाएं रखते हैं, जो आपकी डिजायर होती हैं, तो इनको यहां पर पूरा करने का काम करेंगे बृहस्पति। और जैसे ही बृहस्पति 18 तारीख 10वां महीना 2025 को यहां पर आएंगे ना, तो आपके खर्चे बढ़ा देंगे। तो खर्चे बढ़ेंगे, हो सकता है आपको किसी से धन लेना पड़े या लोन लेना पड़े। यहां पर आपके मकान का काम अगर रुका हुआ है, ठीक है ना, यानी कि कर्जा मिलने की संभावनाएं भी बनेगी। अगर आपका कर्ज कहीं से रुका हुआ है, आप लेना चाहते हैं, कोई आप बिजनेस पे लगाना चाहते हैं, घर पे लगाना चाहते हैं, या घर का कुछ सामान लेना चाहते हैं, या खुद पर कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो ये संभावनाएं यहां पर बन जाएंगी 18 तारीख से। और यहां पर देखिए माता के भाव में भी बृहस्पति दृष्ट कर रहे हैं, तो वाहन लेना, माता की सेहत, ये सब चीजों में अभी वृद्धि देखने को मिल सकती है। वाहन और जमीन के काम भी बनेंगे। मैंने कहा ना, जमीन का अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो बृहस्पति देव उसको भी यहां पर बनाने का काम करेंगे। तो यह 3 राशियों में जो भ्रमण है ना बृहस्पति का, यह बड़ा शुभ है। लेकिन अभी एक चीज का और ध्यान आपको रखना पड़ेगा, सेहत के मामले में सावधान रहें। तो बृहस्पति यहां पर जब दृष्टि डालेंगे तो शनि अष्टम भाव में है, अपनी सेहत के बारे में, जीवन साथी की सेहत के बारे में, परिवारजनों की सेहत के बारे में सावधान रहें। देखिए अमृत दृष्टि तो बृहस्पति में रहती है, लेकिन कई घटनाओं को घटाने के लिए भी बृहस्पति जिम्मेवार होते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो हमें यह समझना है कि इस समय में बृहस्पति अतिचारी है। अतिचारी का मतलब ये है कि एक बृहस्पति जो ग्रह है ना, ये बुढ़ापे को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक जब काम कर रहा है, आपको अपनी क्षमता से अधिक चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है, तो गलतियों की संभावना रहती है। तो ऐसी संभावना आपके जीवन में आपके द्वारा भी रहेगी कि आप भी कोई गलती ना कर बैठें। तो इस समय में इन सब चीज़ों की प्राप्ति करते हुए, थोड़े सुख दुख को देखते हुए, आगे बढ़ते हुए, आप ज़रूरत से ज़्यादा एक तो एफर्ट या मेहनत करने का इस समय में ज़्यादा प्रयास ना करिएगा। कुछ चीज़ें ये बृहस्पति की अमृत दृष्टि से अपने आप होती चली जाएंगी, और कुछ रुकावटें शनिदेव की ढैया के कारण सिंह राशि पर रहेगी। यह समय बड़े प्रेम से चलने का है, प्रेम से चलिए। ये जो कष्ट यहाँ पर शनिदेव लेके आएंगे, बृहस्पति इसमें राहत की मरहम लगाएंगे, और इन सब चीज़ों का आपको फल प्रकट करेंगे जो आपके सामने हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से उपाय आप करके इन बृहस्पति देव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। यह जानकारी आपके बृहस्पति ग्रह के ट्रांजिट यानी कि गोचर के ऊपर थी, जो 14 तारीख 5वां महीना 2025 को होने जा रहा है। देखिए ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे, जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों
बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।